स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में जितना जानो उतना कम है। आज भी हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने के बाद जीवन जीने की एक नई राह मिलती है। फेलियर होने पर भी एक आशा की किरण जागती है। तो चलिए आज भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक किस्सा सुन लेते हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही निडर थे। जब वह लगभग 8 साल के थे तभी से वह अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में एक चंपक का पेड़ लगा हुआ था और वह पेड़ स्वामी जी को बहुत पसंद था तथा उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो रोज की तरह वह एक दिन उसी पेड़ को लटक कर झूल रहे थे। तभी मित्र के दादाजी स्वामी विवेकानंद जी के पास आए। उन्हें डर था कि स्वामी जी जो उस समय बालक थे कहीं वो उस पेड़ से लटक कर गिर ना जाए, उनके चोट ना लग जाए। तो इसलिए मित्र के दादाजी ने स्वामी जी को समझाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम इस पेड़ से दूर रहो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है, अब तुम इस पर दोबारा मत चढ़ना। नरेंद्र यानी स्वामी जी ने कहा, भला ऐसा क्यों? दादाजी ने कहा, क्योंकि इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। वो रात में सफेद कपड़े पहने घूमता है और देखने में बड़ा ही भयानक है। नरेंद्र को यह सब सुन के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब ऐसे तेजस्वी व्यक्ति भला चुप कैसे रहें? तो नरेंद्र ने उस दैत्य के बारे में जानने की और इच्छा जताई और दादाजी से कहा कि उसके बारे में मुझे और जानना है। तब दादाजी बोले, वह दैत्य इस पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र ने यह सब कुछ ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि ये 8 साल का बच्चा नरेंद्र डर चुका है, अब ये इस पेड़ पर दोबारा नहीं चढ़ेगा। पर जैसे ही दादाजी आगे बढ़े, नरेंद्र पीछे मुड़े, उस पेड़ की ओर देखा और वापस दौड़ पड़े पेड़ की तरफ। पेड़ की डाल पकड़ी और फिर से झूलने लगे। यह देखकर नरेंद्र का मित्र जोर से चिल्लाया और कहा, अरे तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी कि अभी दादाजी ने क्या कहा? वो पेड़ वाला दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। बालक नरेंद्र जोर से हंसे और बोले, मित्र डरो मत, तुम भी कितने भोले हो। सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुमसे कुछ कह दिया उस पर यकीन मत करो। अब खुद ही सोचो, अगर दादाजी की बात सत्य होती तो मेरी गर्दन तो कब की टूट चुकी होती, क्योंकि मैं इस पेड़ पर कितने लंबे समय से खेल रहा हूँ। एक छोटे से 8 साल के बच्चे ने कितनी तर्कपूर्ण बुद्धि लगाई। सच में स्वामी विवेकानंद जी शुरू से ही निडर और बुद्धिमान थे। और स्वामी जी की लाइफ का ये किस्सा हमें बताता है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये उस ओर भी इशारा करता है कि हम जो भी शास्त्र वेद पुराण पढ़ते हैं वो सिर्फ किसी और का ज्ञान है, किसी और का अनुभव है। हमें उसको तभी मानना चाहिए जब हम उसको खुद ही अनुभव कर सकें। सुना सुनाया ज्ञान और अधूरा ज्ञान बड़ा ही दुखदाई होता है। यह आपको कहीं बीच भंवर में फंसा सकता है।